अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहरिया कॉलेज का पेपर इंग्लिश का। तो ये पेपर हुआ है 2023 में, ठीक है। तो मेरे पास 24 का पेपर भी है। आप वीडियो में मेरे साथ रहें तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। शेयर करने का मकसद ये है कि बच्चों को पेपर का पैटर्न समझ में आ जाए और बच्चे फिर एकदम से घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ है ना हमारे साथ, और पेपर कैसे आ गया, ये तो आउट ऑफ कोर्स है, ये तो था नहीं। तो अब इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 85 हैं। और इसके बाद इसका जो सेक्शन बी है, सेक्शन ए जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव होगी बच्चों, वो आपको होगी 15 नंबर की, ठीक है। वो आपसे इस पेपर से पहले ली जाएगी। तो वो सेक्शन ए होगा, ये सेक्शन बी है। इसमें क्या है, आपके जितने भी सिलेबस में चैप्टर थे ना, लेसन थे, जो निगार जौहर और पहला क्या है वो लैम्प लाइटर वाला जो चैप्टर है, उसमें से ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं 9 और आपने 8 करने हैं। एक की चॉइस है आपके पास। हर क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो इक्वल है, मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। 8 नंबर के 8 क्वेश्चंस के आपके मार्क्स होंगे 24। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें है राइट द मीनिंग ऑफ द 6 एनी 6। अब ये हैं 10 है, और इसमें आपके साथ पास 4 की जो चॉइस है, आपने 6 के कोई से भी आंसर लिख देने हैं ना, कोई से भी 6 वर्ड्स के मीनिंग लिख देने हैं, सॉरी, जो आपकी बुक में वर्ड्स मीनिंग है। ये है RTC, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसके नंबर हैं 6 नंबर हैं, ये आपने करना है। इसके बाद राइट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6, 5 और इसी तरह ये पंचुएट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है बेटा कि पंचुएशन में हमने क्या करना होता है, जहाँ पर हमारे पास फुल स्टॉप हो वहाँ फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ क्वेश्चन मार्क हो वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये पंचुएशन है, ये 4 मार्क्स की है, ठीक है। और ये ISH हमने इसमें ऐड करना है, ये भी 4 मार्क्स का है। और ये इसकी डिग्री है, एडजेक्टिव लिखना है, ये भी 4 मार्क्स का पेपर है। तो क्वेश्चन है। इसके बाद ये देखें, ये हमारे पास सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो बच्चों इसमें देखें, ये हमारे पास है सेक्शन सी। इसके 25 मार्क्स हैं। इसमें आपने पहले तो नोट लिखना है, जो निगार जौहर वाला चैप्टर है हमारे पास, उसमें आपने नोट लिख देना है। राइट द नोट आमिर्स कैफ़े, जो उसकी एडवर्टाइजिंग, और इसके बाद एडवर्टाइजिंग के बारे में आपने लिखना है। और फिर आपकी है जो पोइम नो, उसकी आपकी 3 लाइंस जो हैं आपने समरी लिखनी है। और इसके आपके 4 मार्क्स हैं। आपने जो नोट लिखना है निगार जौहर का वो 6 नंबर का है। एडवर्टाइजिंग के बारे में लिखना है आमर्स कैफ़े के, वो भी 6 नंबर का है। 4 नंबर की आपकी पोइम की समरी है। 4 नंबर की फिर आपके थिंक है, मतलब इसमें भी आपकी ये जो थीम होता है पोइम का वो लिखना है 4 नंबर का। फिर इसके बाद है कंप्रीहेंशन। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, वर्क बुक में हो शायद कहीं पर, और ये वाकई ही आउट ऑफ कोर्स आता है, इस वजह से कि आप 7 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको आना चाहिए। ये एक पैरा दिया हुआ है, उसने पैराग्राफ है, विंटर इज़ द कोल्ड सीजन ऑफ द ईयर। मतलब इसको आपने पढ़ना है पूरा। पढ़ने के बाद आपने इसके पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, इसी की से आपने ढूंढ के देना है। और व्हाट फ्रूट्स डू वी लाइक टू ईट इन द विंटर, हम सर्दियों में कौन से फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। ये था 23 का पेपर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ 24 का लास्ट ईयर का पेपर। तो बच्चों ये देखिए, ये बहरिया कॉलेज का इंग्लिश का पेपर है, ऑक्सफोर्ड सिलेबस जो उनका है इंग्लिश का। तो ये 24 का पेपर है, ठीक है, लास्ट ईयर का फर्स्ट टर्म का पेपर है ये। इसमें इसके फर्स्ट 5 चैप्टर हैं आई थिंक सिलेबस में। और ये देखें, इसमें भी आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट ईयर जो है वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया था। 23 में आपने 8 क्वेश्चंस करने थे, और यहाँ पे आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं, और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, तो 18 नंबर हैं। ये सेक्शन बी है, वही पहले वाले की तरह कि आपका सेक्शन ए जो है वो उसकी ऑब्जेक्टिव है, वो आपसे ले ली जाती है। ये इसके आप देख लें कि ये इसके क्वेश्चंस हैं सारे, 7 क्वेश्चंस हैं और 1 की चॉइस है। आपने इसका एक क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन है आपके पास छोड़ने के लिए। इसके बाद आंसर है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट RCT, ठीक है। ये कितने नंबर की है आपके पास, 7 नंबर की है। इसके बाद जो है वो आपके पास है राइट द मीनिंग्स ऑफ द एनी 5 वर्ड्स, ठीक है। जो बुक में आपके वर्ड्स मीनिंग है ना वो हैं। और इसके बाद जो है राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, ये है 12 नंबर की है आपका ये क्वेश्चन। और इसके बाद जो है ये एडजेक्टिव और सेंटेंसेस बनाने हैं, ये सेंटेंसेस हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 6, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका पार्ट C दिखाती हूँ आपको।
तो बच्चों ये वही 24 का पेपर है और इसका पार्ट सी जो है इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रोनाउन को आपने एडजेक्टिव के साथ मैच करना है। इसके बाद इसमें एप्लीकेशन है। देखिए उसमें एप्लीकेशन नहीं थी, सिर्फ नोट्स थे सारे ना। और ये जो है इसमें इसके बाद जो है 5 नंबर पे सॉरी 8 नंबर की आपकी एप्लीकेशन है। आप देखें वही एप्लीकेशन जो आप सिक लीव की लिखते हैं, मैरिज के लिए लिखते हैं, अटेंडिंग आ सेरेमनी, कुछ भी, तो उसी इसमें है परफॉर्मिंग उम्रा। और इसके बाद जो दूसरी है वो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखना है आपने। और राइट अ करेक्टर जो अ पर्सन एडमायर, आप जो किसी भी फेवरेट पर्सनालिटी पर भी नोट लिख सकते हैं। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है और उससे ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आपके पास ऑप्शन है राइट अबाउट अ टिपिकल डे इन योर लाइफ। अब इसमें से और आपने वो जो करेक्टर वाला लिखना है ना, फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में, वो आपने इसमें एक आपके पास चॉइस है, इन दोनों में से कोई सा एक करेंगे आप। और इसके आपके पास कितने मार्क्स हैं? 7 मार्क्स हैं। इसके बाद हमारे पास है ये कंप्रीहेंशन, वही पैरा है, ये भी आपका आउट ऑफ कोर्स ही होता है। और इसमें आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद इसके ये क्वेश्चंस के जो आंसर है ना ये आपने देने। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका लास्ट वाला होता है जिसका आंसर इसमें नहीं होता, वो आपको ढूंढना होता है। बाकी तमाम क्वेश्चंस के आंसर इसी पैरे में मौजूद हैं। व्हाट इज़ द सूटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज, इस पैसेज का आप क्या टाइटल रखना चाहेंगे, तो आपको उसको गौर से समझना होगा और फिर उसके बारे में आपको बताना होगा कि इसका क्या टाइटल हो सकता है। जिस तरह ये हॉबी है तो इसके सबसे जो अच्छा वो है इसका टाइटल वो हो सकता है माय फेवरेट हॉबी। तो बच्चों आई थिंक ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि सुबह बच्चों का पेपर है। बेस्ट ऑफ लक।